बार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैजिद कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वोकैब सीखने वाले हैं। यदि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो वो आपको तब तक समझ में ठीक से नहीं आती है जब तक आपको उससे रिलेटेड वोकैब नहीं आती है। तो कुछ मोटी मोटी वोकैब हम इस वीडियो में जो है आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। एंसेंट का मतलब है प्राचीन, मिडाइवल का मतलब होता है मध्यकालीन, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। एज का मीनिंग होता है युग। ड्यूरेशन का मीनिंग होता है अवधि। पीरियड्स का मतलब होता है काल। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है उसे हम एक डिकेड कहते हैं। सेंचुरी का मीनिंग होता है शताब्दी, यानी कि जो 100 वर्ष का जो टाइम होता है उसे हम एक सेंचुरी बोलते हैं। मिलेनियम का मीनिंग होता है 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल का जो समय होता है उसे हम मिलेनियम कहते हैं। बीसी, आपने देखा होगा हिस्ट्री में बीसी का यूज बहुत होता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसे बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, यानी प्रभु का वर्ष। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। सी का मतलब होता है सिरिका, और सिरिका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल या पाषाण युग। पैलोथिक पीरियड का मतलब होता है, पैलेओथिक पीरियड का मतलब है पूरा पाषाण काल, और मीसोलिथिक पीरियड का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। कल्चर का मतलब संस्कृति। केव का मतलब होता है गुफा। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, और फार्मिंग का मतलब होता है खेतीबाड़ी। कल्टीवेशन का मतलब है खेती या जुताई। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। ब्रॉन्ज एज का मीनिंग है कांस्य युगीन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मीनिंग सिंधु घाटी सभ्यता। रिलीजियस साइट का मतलब होता है धार्मिक स्थल। रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब धार्मिक प्रथाएं। सील्स का मतलब होता है मोहरें। स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमाएं। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। प्रोफेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय। वोकेशन का मतलब होता है पेशा। सेक्रीफाइसेस का मतलब यज्ञ भी होता है, और सेक्रीफाइस का मतलब बलि भी होता है। मैट्रिमिनियल का मतलब होता है मातृसत्तात्मक, और पैट्रिनचल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। ठीक है, अगर आपको कहीं भी पाटरनी वर्ड मिलता है तो उसका मतलब पिता से संबंधित है, और माटरलिनी वर्ड मिलता है तो उसका मतलब माता से संबंधित है। यानी पाटलनी का मतलब है जहाँ पर किसी भी परिवार में, किसी भी देश में, अगर पुरुष प्रधान कोई देश है जहाँ पर पुरुषों की चलती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पाटलिनी या पाटरची। लेकिन माटरलिनी का मतलब होता है जहाँ महिलाएं प्रधान होती हैं, यानी कि महिलाओं की चलती है। वॉरियर का मीनिंग होता है युद्ध। प्रीस का मतलब होता है पुरोहित। क्लान का मतलब होता है कुल। किंगशिप का मतलब होता है संबंध या रग संबंध। गोत्र आप जानते ही हो, गोत्र होता है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रगाह। एविल प्रैक्टिस का मतलब होता है कुप्रथा या सामाजिक बुराइयां। हीरोइज्म का मतलब होता है दास्ता या ग्लोमी। स्लेवरी का मतलब दास प्रथा। सती प्रथा का मतलब सती प्रथा। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था। कास्ट सिस्टम का मतलब जाति व्यवस्था। रिचुअल्स का मतलब कर्मकांड। कम्युनिटी का मतलब संप्रदाय। हॉर्ड का मतलब गिरोह। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्रात्मक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्रात्मक। अटैक या इन्वीजन का मतलब आक्रमण। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है प्रशासन। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। गवर्नमेंट का मतलब राजकीय। लोकल गवर्नमेंट का स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब प्रांतीय शासन। आर्किटेक्चर का मतलब वास्तुकला या स्थापत्य कला होता है। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व। आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार। टॉम का मीनिंग होता है मकबरा। फोक डांस का मतलब लोक नृत्य। फोक म्यूजिक का मतलब लोक संगीत। फोक टेल का मतलब लोक संगीत, और फोक आर्ट का मतलब लोक कला। डायनेस्टी का मीनिंग होता है राजवंश। रूलर का मीनिंग होता है शासक। सक्सेसर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, और डिजनेक्टिव का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट। किंगडम का मीनिंग होता है सल्तनत।
एम्परर का मीनिंग होता है शासक। हिस्टोरिकल सोर्सेस का मतलब ऐतिहासिक स्रोत होता है। रिकॉर्ड का मीनिंग होता है अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग होता है शिलालेख। पिलर एडिक्ट का मतलब होता है स्तंभ लेख। मेमोरियल का स्मारक। कॉइन का होता है सिक्के। बिल्डिंग का मतलब होता है भवन। स्कैप्टर का मतलब होता है मूर्ति। पेंटिंग का मतलब है चित्रकला। द मोंक का मतलब होता है भिक्षुक। मोंक का मतलब क्या होता है भिक्षुक। नन का मतलब भिक्षुणी। हिस्टोरिकल टैक्सेस का मतलब होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स का मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण। एक्सकेवेशन या डिगिंग का मतलब होता है खुदाई। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व विज्ञान होता है। रिलीजियस लिटरेचर का मतलब साहित्य, धार्मिक साहित्य। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब पुरातत्व साक्ष्य। टूल्स का मीनिंग होता है औजार। वेपन्स का मीनिंग होता है हथियार। पोट्री का मीनिंग होता है मृद भांड। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब स्थायी बंदोबस्त। रिबेलियन का मीनिंग होता है विद्रोह। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। लीडर का मीनिंग होता है नेतृत्वकर्ता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। वॉलेंटियर का मीनिंग होता है स्वयंसेवक। ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है स्वयं सत्ता। इवेंट का मीनिंग होता है घटना। स्ट्रगल का मीनिंग होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है टकराव। डिपार्टमेंट का मीनिंग होता है विभाग। डिवीजन का मीनिंग होता है विभाजन। प्रपोजल का मीनिंग होता है प्रस्ताव। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है संगठन। आर्म का मतलब होता है सशस्त्र। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स का मतलब होता है राज्य हड़प नीति। हिस्टोरिक का मीनिंग होता है ऐतिहासिक। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब विश्व विरासत। नेशन का मीनिंग होता है राष्ट्र। कंट्री का मीनिंग होता है देश। फेडरेशन का मीनिंग होता है संघ। फेडरल का मतलब होता है संघीय। फेडरलिज्म का मतलब संघवाद। यूनियन का मतलब होता है संघ। और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। स्टेट का मीनिंग होता है राज्य। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब राज्यों का संघ। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। किंग का मीनिंग होता है राजा। वॉर का मीनिंग होता है युद्ध। फाइट का मीनिंग होता है लड़ाई। मैस केयर का मीनिंग होता है हत्याकांड। कॉलोनिज्म का मतलब औपनिवेशिकवाद। मूवमेंट का मीनिंग होता है आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन। वर्ल्ड वाइड का मतलब विश्वव्यापी। वर्ल्ड वार का मीनिंग होता है विश्व युद्ध। टैक्स का मीनिंग होता है कर। कॉज का मतलब होता है कारण या कारक। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है विरोध। एगिएशन का मतलब होता है अशांति या उत्तेजना। नॉन वायलेंस का मीनिंग होता है अहिंसा। मॉर्शल लॉ मॉर्शल लॉ का मीनिंग होता है सैनिक शासन। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्वक। प्रोवोक्ड का मतलब होता है भड़काना या उकसाना। क्राउड मीन्स भीड़। सेपरेट मीन्स फैलाना। कंट्रीसाइड का मीनिंग होता है देहात। पीजेंट का मतलब किसान। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, खात्मा, समाप्ति। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद। बायकट का मीनिंग बहिष्कार। लैंडलॉर्ड का मीनिंग होता है जमींदार या मालिक। बेगार का मीनिंग होता है बेगार। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। अटैक का मतलब आक्रमण। वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी देना या लागू करना। प्लांटेशन का मतलब वृक्षारोपण। ब्रूटली का मतलब होता है बेरहमी से या बुरी तरह। परस्यूड का मतलब होता है मनाना या समझाना। लिबरेट का मतलब होता है मुक्ति या रिहा करना, किसी को छोड़ना। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास करना या कोशिश करना। ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी। डोमिनी स्टेट का मतलब होता है औपनिवेशिक राज्य। इनबैंडेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी या अनुबंधित मजदूरी। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का मीनिंग है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चैलेंजेस का मतलब चुनौती। राइज का मतलब उदय। और रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब औद्योगिक क्रांति। नेशनलिज्म का मीनिंग होता है राष्ट्रवाद। कैपिटलिस्ट का मीनिंग होता है पूंजीवादी। सोशलिस्ट का मीनिंग होता है समाजवादी। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। अंड सैफर्ड का मतलब होता है अपठनीय। ऑर्नेंट्स का मतलब आभूषण। टेराकोटा मतलब है आग में पकी हुई मिट्टी। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कलाकृतियाँ। ब्रुवल्स का मतलब होता है दफनाना। सेटलमेंट का मतलब होता है बस्तियाँ। क्राफ्ट का मतलब होता है सेल्फ। इन्विजन का मतलब होता है आक्रमण। इवेंट का मीनिंग होता है घटना। एबोलिस्ट का मतलब निरंकुश। फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा।
आर्काइव का मतलब होता है पुरालेख। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय। कॉन्फ्रेंटेशन का मतलब होता है टकराव। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है काल्पनिक क्रम। डिक्टेटर का मीनिंग होता है तानाशाह। डिप्लोमेसी, दो राष्ट्रों के बीच जो बातचीत होती है उसे बोलते हैं डिप्लोमेसी। हियरार्ची का मतलब होता है, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम या पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। हेराइची का मीनिंग क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी या पदानुक्रम। इमिग्रेशन का मतलब अप्रवासी। इंपोर्ट का मतलब आयात। एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है निर्यात। मिथ का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। पास्चर का मतलब चारागाह। रेस्पेक्टिव का मतलब के परिप्रेक्ष्य में या के संदर्भ में। प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार करना। मोनार्की का मीनिंग राजतंत्र। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। अर्बन का मीनिंग होता है शहरी। स्क्राइब का मतलब होता है मुंशी। सेग्रेगेशन का मतलब होता है पृथक्करण। ट्रेनिंग का मतलब होता है अत्याचार। लेजेसी का मीनिंग होता है परंपरा। टर्सरी का मतलब होता है इलाका या क्षेत्र। कंक्यूर का मतलब जीतना। रेनविस होता है शासन या क्षेत्र। किंगडम में साम्राज्य। स्लेवरी मतलब दासता। फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है निरंकुश राजतंत्र। टेस्टिमोनी का साक्ष्य। टाइमलाइन का मतलब घटनाक्रम। फेडरलिज्म का मतलब सामंतवाद। हेजिमनी का मतलब आधिपत्य। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि या हस्तलिखित। माइग्रेशन का अप्रवास। मॉडर्निटी का मतलब आधुनिकता। नैरेटिव हिस्ट्री का मतलब कथात्मक इतिहास। डायची सिस्टम का मतलब होता है देश शासन प्रणाली। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता। ट्रीटी का मीनिंग होता है संधि। फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्र सेनानी। इंडिपेंडेंस वॉर का मतलब स्वतंत्र संग्राम। और माइटर का मतलब होता है शहीद। नेशनल मूवमेंट का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन। और कॉन्सिक्वेंसी का मीनिंग होता है षड्यंत्र। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ टर्म्स या आप कह सकते हो वोकैब या वर्ड मीनिंग थी हिस्ट्री से रिलेटेड। और आगे भविष्य में आपको इन सभी सब्जेक्ट के पार्ट 2 भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पार्ट 1 में आपको जितनी भी बेसिक वोकैब होती है एक सब्जेक्ट की वो मैं करवा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।